ठीक है। हाँ, अब देखो थ्योरम थी, मैंने आपको बोला था कि जब भी इस टाइप की थ्योरम हो, मोड वाली थ्योरम हो, सेम सेम थ्योरम है, पहला ऐसे सोचें कि dxy है, dxy का मान ज्ञात करना है, फिर इसका मान ज्ञात करना है, घटाना है, ऐसे सोचें। पहले इसका मान ज्ञात करेंगे तो इसके बीच में x डैश लगाएंगे। x डैश क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि x के साथ में क्या है, डैश है। फिर अपन आगे सोचेंगे। तो क्या बोला कि ये चारों एलिमेंट कैपिटल X के, कैपिटल X में d दूरी के, तो कैपिटल X के एलिमेंट के लिए d में चारों नियम संतुष्ट है। तो क्या बोलोगे कि आपको d x y का मान चाहिए, तो इसका मान लेस देन इक्वल टू होता है, बीच में क्या लगा है, x डैश है, तो x डैश प्लस d x डैश y, किससे, m4 से। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, आपके पास क्या है, x डैश के साथ यहाँ पर y है, लेकिन इसमें x डैश के साथ में क्या है, y डैश है। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक मान और ज्ञात कर रहा हूं कि यहाँ पर आपको x डैश y नहीं चाहिए, x डैश के साथ y क्या चाहिए, y डैश चाहिए। तो इसके लिए वापस फिर से बीच में क्या लगा रहा हूँ, y डैश लगा रहा हूँ। तो आपने बोला कि इसको अलग ही लिखा कि इसके बीच में y डैश लगाया, तो x डैश y डैश बीच, सॉरी, इसके लिए आपने क्या लिखा कि x डैश y का मान ज्ञात किया, तो इसका मान इससे बड़ा होगा, किसका मान, d x डैश y डैश प्लस d y डैश y। सही है, इन दोनों को मिक्स किया, इससे राइट साइड बड़ा था और इससे और बड़ा मान लिखा, तो इसके स्थान पर इससे बड़ा मान, ये तो सेम है, इसका मान ज्ञात किया तो इससे बड़ा मान ये है, तो ये दो पद यहाँ पर लिख रहा हूं। तो इन दोनों का रिजल्ट क्या लिखोगे, इन दोनों का रिजल्ट लिखोगे कि डी एक्स वाई इससे बड़ा है कौन, डी एक्स एक्स डैश, फिर प्लस ये इससे और बड़ा मान, और बड़ा मान दो मान है कि डी एक्स डैश वाई डैश प्लस डी वाई डैश वाई। अब देख लो एक्स वाई डैश वाला, तो डैश वाले को लेफ्ट साइड में ले आओ, लेफ्ट साइड में एक्स वाई डैश वाला है तो डैश वाले को लेफ्ट साइड में ले आओ। अगर डैश वाले को लेफ्ट साइड में लिखकर आ रहा हूं तो यहाँ पर आप लोग बोलोगे क्या कि डी एक्स वाई माइनस डी एक्स डैश वाई डैश लेस देन इक्वल टू डी एक्स एक्स डैश प्लस डी वाई डैश वाई। इसको एक बार छोड़ दो, नाम लिखो इक्वेशन नंबर, ठीक है। अब वापस आओ, तूने ये सोचा था कि मैं इसका मान ज्ञात करूंगा, तो इससे ये आ गया। अब क्या करना है, अब आपको ये सोचना है कि मैं इसका मान ज्ञात करूंगा एक्स डैश वाई डैश का, तो इसका मान ज्ञात करने के लिए वापस आ जाओ। नौ एक्स कोमा एक्स डैश कोमा वाई डैश बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स है, कैपिटल एक्स में डी दूरी के सभी नियम संतुष्ट होंगे। तो आप क्या कर रहे हो, डी एक्स डैश वाई डैश का मान ज्ञात कर रहे हो, तो इससे मान बड़ा होगा, बीच में एक्स लगाऊं तो ये लिखा एक्स डैश एक्स फिर प्लस डी एक्स वाई डैश के साथ में एक्स नहीं है, तो आप क्या करो कि इसका मान और ज्ञात करो, तो लिखा कि डी एक्स वाई डैश से बड़ा है, क्या लगा दूं बीच में, वाई लगा दूं, तो क्या आएगा डी एक्स वाई प्लस डी वाई वाई डैश। ये मान यहाँ पर रखा तो आपके लेफ्ट साइड में क्या है, डी एक्स डैश वाई डैश है लेस देन इक्वल टू डी एक्स डैश एक्स, फिर क्या बोलोगे, प्लस का डी एक्स वाई प्लस का डी वाई वाई डैश, वाई डैश लेफ्ट साइड में लिखा, तो ये बनेगा डी एक्स डैश वाई डैश, लेफ्ट साइड में ला रहा हूं डी एक्स वाई, तो माइनस का डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स डैश एक्स प्लस डी वाई वाई डैश। सही है, मैं क्या कर रहा हूं, एक काम कर रहा हूं कि चूंकि उसमें क्या है एक्स वाई डैश डैश, यहां पर भी एक्स वाई डैश डैश, ठीक है। उसमें क्या है एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, यहाँ पर एक्स डैश एक्स है, तो यहाँ पर क्या बोलूं M3 से कि डी एक्स डैश एक्स है वो बराबर होता है डी एक्स एक्स डैश की, होता है ना, वो लिखा।
तो लिखा, तो यहाँ पर देखें इन दोनों में माइनस कॉमन, इन दोनों में माइनस कॉमन, तो यहाँ पर आएगा डी एक्स वाई माइनस डी एक्स डैश वाई डैश लेस देन इक्वल टू डी एक्स एक्स डैश डी वाई वाई डैश। नाम लिखा नंबर पी। ए और बी सेम सेम आपकी, चेक कर लो चाहे इसको उसको पढ़ो। x लेस देन इक्वल टू 5 और ये है माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 5, x लेस देन इक्वल टू 5 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 5, तो प्लस माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 5 और प्लस माइनस के स्थान पर मोड लिख सकते हो। तो आप बोलोगे कि a और b से मोड ऑफ डी एक्स वाई माइनस डी एक्स डैश वाई डैश लेस देन इक्वल टू डी एक्स एक्स डैश, फिर माइनस है या प्लस, प्लस डी वाई वाई डैश। यही आपको सिद्ध करना था। ये हो गई 1.5। करो 1.6। थ्योरम लिखो 1.6। किसी दूरिक समष्टि x, d के लिए सिद्ध करना है कि d एक्स जेड माइनस डी वाई जेड का मोड, करेक्शन कर लेना, लेस देन इक्वल टू आएगा यहाँ पर डी एक्स वाई और फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। ठीक है, ठीक है। सेम 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 कैसे करोगे? पहले मान लो दूरी की समष्टि कि माना एक्स डी एक मैट्रिक्स स्पेस है, तब कि नहीं एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स के लिए दूरी की समष्टि है, तो चारों नियम संतुष्ट। किसके लिए? कैपिटल एक्स के एलिमेंट के लिए। तो सेम वही है ना, पहले किसका मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है, ऐसे सोचे। तो मान कैसे ज्ञात करोगे कि डी एक्स जेड है, इसका मान लेते हैं इक्वल टू, बीच में वाई लगा दो, तो डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड हो गया। अब कुछ करना ही नहीं, वाई जेड को लेफ्ट साइड में लिखना है, तो लिख दो क्या आएगा, डी एक्स जेड माइनस डी वाई जेड लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई। नाम लिखा नंबर ए, कुछ करना ही नहीं है। सेकंड के लिए क्या करना, डी वाई जेड लाना, डी वाई जेड लाना वापस, चूंकि डी वाई जेड लेस देन इक्वल टू, बीच में एक्स लगा दो, तो वाई एक्स प्लस डी एक्स जेड किससे, M4 से। ये वाई एक्स के स्थान पर लिख सकते हो कि चूंकि डी वाई एक्स जो है वो बराबर होता है किसके, डी एक्स वाई के, किससे, M3 से। ये अप्लाई किया यहाँ पर, तो डी एक्स वाई उसको लेफ्ट साइड में, तो माइनस का डी एक्स वाई, फिर प्लस लेफ्ट साइड में डी वाई जेड पड़ा है, ये लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड। इसको आप लोग लिख सकते हो माइनस कॉमन, तो डी एक्स वाई माइनस डी वाई जेड लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड। नाम लिखा नंबर बी। बाई ए एंड बी, ए व बी से सेम सेम है। एक्स लेस देन 5 माइनस एक्स लेस देन 5, तो प्लस माइनस एक्स लेस देन 5 यानी कि मोड ऑफ एक्स, तो डी एक्स वाई माइनस डी वाई जेड लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड। चेक कर लो ये करना था क्या।
ये आपकी एक और थ्योरम है, ठीक है। 1.6 हो गई, ये आपकी थ्योरम होगी कौन सी, 1.6, ठीक है। ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट थ्योरम 1.7। थ्योरम लिखो 1.7। थ्योरम लिखो 1.7। यदि x डी एक दूरिक समष्टि है तो लिख लो स्टेटमेंट, यदि x डी एक मैट्रिक्स स्पेस है, फिर बोला कि तथा एक प्रतिचित्रण है जिसका नाम डी स्टार है, वो क्या है, x क्रॉस x2 R में डिफाइन है, और इस प्रकार से डिफाइन है कि डी स्टार में एलिमेंट xy रखते हो तो उसका मान आता है मिनिमम ऑफ 1, dxy। तब चेक करना है कि डी स्टार x में एक परिबद्ध दूरिक है, तब डी स्टार कैपिटल X में एक परिबद्ध दूरिक है, ये आपको चेक करना है, ठीक है। तो कैसे करोगे, दिया क्या है, x डी एक दूरिक समष्टि है, तो अगर x डी दूरिक समष्टि है तो बोलोगे कि d जो है वो कैपिटल X के एलिमेंट के लिए कितने नियम संतुष्ट करता है, 4 नियम। अब चेक करना है कि d स्टार x में दूरिक है या नहीं, तो d स्टार x में दूरिक कब होगी, जब d स्टार x के एलिमेंट के लिए कितने नियम संतुष्ट करे, 4 नियम। और d स्टार जो है उसका मान क्या है, d स्टार का मान है 1 और dxy में जो छोटा है ना वो आंसर है किसका, d स्टार का, किसका, d स्टार का। अगर d स्टार x के एलिमेंट के लिए 4 नियम संतुष्ट करता है तो बोलो d स्टार x में क्या है, दूरिक है, x d स्टार क्या है, एक दूरिक समष्टि है। अब परिबद्ध है या नहीं वो लास्ट की 2 लाइन का काम है, वो लास्ट में देखेंगे। तो सबसे पहले जो दिया है वो मानकर चले, क्या मानकर चलोगे कि माना एक्स डी एक मैट्रिक्स स्पेस है तथा डी स्टार जो है वो इस प्रकार से डिफाइन है कि डी स्टार एक्स वाई बराबर मिनिमम ऑफ 1, डी एक्स वाई, किसके लिए, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, कैपिटल एक्स के सभी एलिमेंट के लिए एक और डी का आंसर जो छोटा आंसर है वो आंसर क्या है, डी स्टार का आंसर है। तो क्या करना है अब आपको कि डी स्टार एक्स वाई या फिर डी स्टार के दूरी होने के लिए, किसमें, एक्स में, ठीक है। तो कितने नियम चेक करने, 4 नियम चेक करने। तो सबसे पहले लिख दिया कि M1 के लिए, M1 में कितने एलिमेंट लिए, 2 लिए, एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, ठीक है। मैं क्या करूं, डी स्टार का मान याद करूं कि डी स्टार एक्स वाई का मान कितना है, छोटे वाला है, किसका, 1 और डी एक्स वाई का, सही है। अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो कि डी क्या थी, दूरिक थी। अगर डी दूरिक थी तो पहले नियम से डी एक्स वाई का मान कितना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डी का मान क्या है, या तो 0 या फिर क्या है, पॉजिटिव है। अगर डी का मान 0 या पॉजिटिव है तो ये वाला भी 0 या पॉजिटिव, ये भी क्या है, 1 है, एक क्या है, पॉजिटिव है। तो इन दोनों में छोटे वाला क्या होगा, या तो 0 होगा या फिर 1 होगा, सही है। इन दोनों, इसका मान 0 या पॉजिटिव नेगेटिव तो नहीं है,
इसका मान क्या है 1, ये भी क्या है पॉजिटिव। तो इन दोनों में छोटे वाला ज्ञात करो, वो भी क्या आएगा पॉजिटिव आएगा या फिर क्या आएगा 0 आएगा। तो इसको लिखना है, क्या बोलोगे कि चूंकि D इज ए मैट्रिक, D क्या है दूरी का है, अगर D दूरी का है तो क्या बोलोगे कि dxy जो है इसका मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो क्या बोलोगे अतः d स्टार एक्स वाई, डी स्टार एक्स वाई जो है इसका मान भी क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हो गया, डी स्टार का मान 1 है या फिर डी एक्स वाई का मान पॉजिटिव या 0 है, तो पॉजिटिव या 0 और एक में से जो छोटा है वो क्या है डी स्टार, तो डी स्टार का मान या तो पॉजिटिव आएगा या फिर 0। वो क्या संतुष्ट है M1 संतुष्ट है। अब क्या करना है M2, M2 के लिए क्या करते हो लेफ्ट साइड मानकर चलते हो, राइट चेक करना है। तो मैं क्या करूं फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स के लिए मानकर चल रहा हूं कि माना डी स्टार एक्स वाई जो है वो कितना है 0 है। अब डी स्टार एक्स वाई क्या है मिनिमम ऑफ 1 डी एक्स वाई, ये कितना 0, सही है। अब इन दोनों में छोटे वाला क्या है 0 करना है, इन दोनों में छोटे वाला क्या करना है 0। एक का मान 0 हो सकता है क्या, तो 0 निश्चित रूप से क्या होगा 1 बराबर 0 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। इसने बोला कि छोटे वाला 0 है, 1 तो 0 हो नहीं सकता, तो इनमें छोटे वाला क्या होगा d होगा। तो d क्या है 0 है, तो यहाँ पर बोला dxy क्या है, इसका रिजल्ट क्या है dxy बराबर 0। d क्या है दूरी का है, अगर d दूरी का है तो कंडीशन नंबर 2 से अगर d 0 है तो उसका रिजल्ट क्या आएगा x बराबर y, सही है, किससे M2 से, क्योंकि d क्या है एक दूरी का। हो गया। अब अपोजिट माना x बराबर y, x बराबर y है और d क्या थी दूरी थी, तो 2 नंबर से dxy 0 और dxy 0 है, तो dxy का मान कितना 0, तो इसको 0 पढ़ो, 1 और 0 में छोटा क्या dxy 0 हो गया, तो इसको 0 पढ़ो, 1 और 0 में छोटा, छोटा क्या 0, तो 1 और 0 0 यानी कि dxy में छोटा। अब ये जो है ये किसका नाम है डी स्टार एक्स वाई, उसका मान कितना 0, तो बहुत साइड करने की आवश्यकता नहीं है, ये सिंबल लगा दो, हो गई। बस क्या बोलोगे M2 संतुष्ट। कौन सा M3, M3 के लिए क्या करें डी स्टार एक्स वाई, ये क्या है मिनिमम ऑफ 1 डी एक्स वाई। अब सुनो, अब सुनो 5 6, तो वहां पर 5 6 लिखोगे, x के स्थान पर 0 यहाँ पर 2, तो 0 2, सही है। अब क्या बोलते हो कि चूंकि dxy और dyx सेम सेम होता है ना, तो इसके स्थान पर आप लोग लिख सकते हो कि मिनिमम ऑफ 1 dyx किससे M3 से, क्योंकि d क्या है दूरी का। अब d स्टार की डेफिनेशन ये है कि 1 2 है तो यहाँ पर 1 2 लिखना है। अब यहाँ पर कितना है yx है, तो ये d स्टार yx होगा, इसको लिखोगे क्या कि d स्टार yx, इधर क्या है d स्टार xy, बताओ दिक्कत हो गया सीधे ही, क्या बोलोगे आता है M3 संतुष्ट। क्या बोलोगे M3 संतुष्ट है, सही है। अब क्या करें बोलो M4 के लिए करो। M4 के लिए देखें, चूंकि d स्टार एक्स वाई आपको दिया है मिनिमम ऑफ 1 डी एक्स वाई, डी स्टार एक्स वाई के कितने मान हो सकते हैं 2 मान, या तो 1 होगा या फिर डी एक्स वाई, एक छोटा है तो 1 होगा
और डी छोटा है तो डी होगा। तो कितने केस? 2 केस। तो इसके लिए मैंने लिखा केस फर्स्ट, यदि छोटा 1 है तो क्या बोलोगे कि डी स्टार एक्स वाई कितना होगा? 1 होगा। इसी प्रकार यहाँ पर एक्स जेड है, बीच में जेड लगा रहा हूं, तो डी स्टार एक्स जेड है उसका मान भी 1 है, और डी स्टार जेड वाई उसका मान भी कितना? 1। ऐसे सोचे कि डी स्टार एक्स वाई लेस देन इक्वल टू एक्स जेड जेड वाई, वही तो सिद्ध करना है। तो जेड लगाना है तो एक्स जेड का मान, जेड लगाना है तो जेड वाई का मान। छोटा अगर 1 है, डी स्टार में आंसर ज्ञात कर रहे हो तो छोटा अगर 1 है तो छोटे वाला ही आंसर है। ठीक है, तो इनके लिए आप लोग ऐसे लिख सकते हो, इनके लिए आप लोग ऐसे लिख सकते हो इसको देखकर, क्या अतः 1 छोटा या बराबर है किससे? 1 + 1 से, तो बराबर वाला काट दो। सही है, इस 1 से 1 के स्थान पर क्या लिखा? डी स्टार एक्स वाई लेस देन, इसके स्थान पर डी स्टार एक्स जेड, और इसके स्थान पर डी स्टार जेड वाई। ये क्या है आपका? M4 नहीं है क्या? 1 छोटा है 2 से, ये तो सत्य है, और मान रखा तो ये बन रहा है, यही तो आपको चाहिए। M4 क्या है? सत्य है। किस केस के लिए? पहले केस के लिए। दूसरा केस, अगर डी छोटा है तो उस केस में देखेंगे। दूसरा केस, केस सेकंड, अगर डी स्टार एक्स वाई जो है वो बराबर है किसके? डी एक्स वाई के, देन डी स्टार एक्स जेड बराबर होगा डी एक्स जेड के, और डी स्टार जेड वाई बराबर होगा डी जेड वाई के। सही है, तो डी क्या है? दूरी का है। अगर डी दूरी का है तो डी एक्स वाई का मान लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई होगा। इनका मान रखा तो यहाँ से रिजल्ट आया कि डी स्टार डी एक्स वाई का मान कितना? डी स्टार एक्स वाई, फिर लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड का मान डी स्टार एक्स जेड, फिर प्लस डी जेड वाई का मान डी स्टार जेड वाई। ये आपने सीधे कर दिया। दूसरे में भी सेम कंडीशन आ रही, सेम कंडीशन आ रही है, तो लिखोगे आता है M4 संतुष्ट है। अतः x, डी स्टार एक दूरी की समष्टि है।
ठीक है, आपने सिद्ध किया कि एक्स डी स्टार एक क्या है, दूरिक समष्टि है, लेकिन स्टेटमेंट में कुछ अलग लिखा है। सिद्ध करो कि एक्स डी स्टार क्या है, एक परिबद्ध दूरिक समष्टि है। तो एक दूरिक समष्टि परिबद्ध दूरिक समष्टि कब होती है, जब कोई एक वास्तविक संख्या के का अस्तित्व इस प्रकार से हो कि डी एक्स वाई का मान लेस देन इक्वल टू के। अगर डी का, अगर यहाँ पर दूरी का नाम डी स्टार है, तो यहाँ पर सिद्ध करना है कि डी स्टार का मान एक वास्तविक संख्या से क्या आना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूं, एक काम करूं, फिर से देख रहा हूं कि आपका स्टेटमेंट क्या था। आपका स्टेटमेंट क्या था इसमें कि चूंकि डी स्टार फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स के लिए डी स्टार एक्स वाई का मान क्या है, छोटे वाला है। और किस में छोटे वाला है, एक और डी एक्स वाई में। ठीक है, तो इसमें कितने केस, दो केस। अगर एक छोटा है तो डी स्टार एक्स वाई का मान कितना होगा, एक होगा। ठीक है, देखो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं कि इसमें दो केस, अगर आपका एक छोटा है किससे, डी एक्स वाई से, तो डी स्टार एक्स वाई का मान कितना, डी स्टार एक्स वाई का मान कितना, एक। डी स्टार एक्स वाई जो है उसका मान कितना, एक। डी स्टार का मान कौन सा है, छोटे वाला। डी स्टार का मान इन दोनों में छोटे वाला, अगर एक छोटा है उससे तो इसका मान कितना होगा, एक। और दूसरा केस, अगर अगर एक बड़ा है किससे, डी एक्स वाई से, किससे बड़ा है, डी एक्स वाई से। अगर एक बड़ा है किससे, डी एक्स वाई से, तो छोटा कौन है, डी एक्स वाई। तो इस केस में डी स्टार का मान क्या होगा, डी स्टार का मान क्या होगा, डी एक्स वाई। लेकिन इस केस में डी एक्स वाई क्या है, छोटा है किससे, एक से। पहले केस में डी स्टार का मान कितना, एक है। और दूसरे केस में डी स्टार का मान कितना, डी एक्स वाई, लेकिन डी क्या है, एक से छोटा। इसमें डी स्टार का मान एक है, इसमें डी स्टार का मान एक से छोटा। यानी कि दोनों ही केस में डी स्टार का मान कितना, इसमें तो एक, इसमें एक से छोटा। तो दोनों ही केस में क्या है कि डी स्टार एक्स वाई जो है इसका मान लेस देन इक्वल टू एक है। अब डी स्टार क्या है, दूरिक है। अगर डी स्टार दूरिक है तो m1 से डी स्टार का मान क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्या बोलोगे, एंड डी स्टार एक्स वाई जो है उसका मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको लिख सकते हो 0 से बड़ा है कौन, डी स्टार एक्स वाई, और छोटा या बराबर है किसके, एक के। तो एक वास्तविक संख्या एक का अस्तित्व इस प्रकार से है कि डी स्टार एक्स वाई का मान क्या लेस देन इक्वल टू एक। तो डी स्टार क्या है, एक परिबद्ध दूरिक है। और एक्स में है तो क्या बोलोगे, दूरिक समष्टि है। तो लिख सकते हो अतः एक्स कोमा डी स्टार एक परिबद्ध दूरिक समष्टि है। ठीक है, हो गई थ्योरम 1.7 होगी, 1.6 होगी, 1.5 हो गई, 1.4। वैसे है ना, ये क्वेश्चन ही है आगे, ये थ्योरम है ना, ये क्वेश्चन है। कौन सी थ्योरम, 1.4। यदि x एक एरिक समुच्चय प्रतिचित्रण x क्रॉस x टू r एक दूरिक है, यदि और केवल यदि है। ठीक है, क्या कर रहे हो, किसी एरिक्त समुच्चय कैपिटल X के लिए प्रतिचित्रण D x क्रॉस x टू r एक दूरिक है यदि और केवल यदि दो कंडीशन संतुष्ट है, डी एक्स वाई बराबर 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स बराबर वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। और दूसरी कंडीशन है कि डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड डी वाई जेड फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स।
थ्योरम में कितने काम, दो काम। एक्स क्या है, एरिक समुच्चय जो कि इस प्रकार से परिभाषित है। फिर लेफ्ट साइड में बोला है कि एक्स दूरी का है तो सिद्ध कर दो कंडीशन संतुष्ट है, और दो कंडीशन संतुष्ट है तो डी क्या है, दूरी का है। लिखा है कि डी अगर दूरी का है तो सिद्ध कर दो कंडीशन संतुष्ट, फिर विलोमता दो कंडीशन संतुष्ट तो डी क्या है, दूरी का। तो सबसे पहले डी मान लो ऐसे ही। सबसे पहले बोला कि माना डी क्या है, एक्स क्रॉस एक्स टू आर में परिभाषित कोई प्रतिचित्रण, कोई प्रतिचित्रण, ठीक है, ये कॉमन मान लिया। अब क्या करें, लेफ्ट साइड मानना है, राइट साइड सिद्ध करना है। तो लेफ्ट साइड में क्या मानोगे कि माना डी क्या है, दूरी का है, फिर यदि और केवल यदि, यानी कि डी दूरी का है तो ये दोनों सिद्ध करने हैं, डी दूरी का है तो ये दोनों सिद्ध करने हैं। तो मैं क्या करूं, लेफ्ट साइड मानकर चल रहा हूं कि अब माना डी कैपिटल एक्स में एक दूरी का है, ठीक है, ये लेफ्ट साइड मान लिया। अब दो कंडीशन सिद्ध करनी है, तो ये दो कंडीशन सिद्ध करनी है। तो अगर डी दूरी का है तो क्या बोलोगे कि अतः, अगर डी दूरी का है तो अतः m2 से क्या होगा, m2 से बोलोगे कि यदि डी एक्स वाई बराबर 0 है तो आंसर क्या होगा, x बराबर y, और x बराबर y है तो डी एक्स वाई क्या होगा, 0। तो ये पहली कंडीशन तो अपने आप सिद्ध है, सही है, पहली कंडीशन तो अपने आप सिद्ध है। अब दूसरा, अगर डी दूरी का है, अगर डी दूरी का है तो m3 से क्या बोलोगे, m3 से क्या बोलोगे, m3 से बोलोगे कि डी वाई जेड बराबर डी जेड वाई। m3 ये होता है एक्स वाई बराबर वाई एक्स, तो बोलोगे कि अतः कंडीशन नंबर 2 अपने आप संतुष्ट है। कैसे, कैसे कि डी एक्स वाई, इसमें आपने फंसाया जेड, तो क्या आएगा डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। ये किससे, m4 से, किससे, m4 से। अब आपको लिखना है यहाँ पर वाई जेड, लेकिन आपने लिखा है जेड वाई, तो वाई जेड किसके बराबर है, जेड वाई के। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि अर्थात या फिर अतः डी एक्स वाई जो है वो लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी वाई जेड। यही तो है आपका m2 सेकंड कंडीशन, कुछ करना ही नहीं था, यानी कि इस थ्योरम में तो आपको कुछ भी नहीं करना था, इसमें तो आपको कुछ भी नहीं करना था। अगर डी एक दूरी का है, अगर डी एक दूरी का है तो ये पहली कंडीशन चेक करनी थी, ये तो m2 ही है। ये दूसरी कंडीशन चेक करनी है, ये m3 और m4 का क्या है, मिक्स है। m4 लिखी, ये तो m4 है, लेकिन इसमें क्या लिखा है yz, तो आप बोलोगे yz और zy बराबर है, तो yz के स्थान पर क्या लिखोगे, zy, और zy के स्थान पर क्या लिख दिया, yz, अपने आप हो गया। यानी कि अगर d दूरी का है तो ये दोनों तो अपने आप सिद्ध हो जाएंगे। अब क्या करना है, विलोम, माना प्रतिचित्रण d के लिए ये दो कंडीशन संतुष्ट है, तब चेक करना है कि डी दूरी का है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करोगे, विलोमता, विलोमता उल्टा मान रहे हो, क्या मान रहे हो कि अब माना डी एक्स क्रॉस एक्स टू कैपिटल आर के लिए माना प्रतिबंध नंबर 1 है, एक क्या है, एक नंबर क्या था, एक नंबर डी एक्स वाई बराबर 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स बराबर वाई, और दूसरी कंडीशन क्या है कि डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी वाई जेड संतुष्ट है। तब क्या करना है, तब डी को एक्स में दूरी का दर्शाना है।
आपने मान लिया कि डी कोई एक प्रतिचित्रण है जिसमें एक्स के एलिमेंट रखते हो, दो एलिमेंट रखते हो, आंसर आर में आता है। उसके लिए दो कंडीशन संतुष्ट है, कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 2। तब क्या करना है, सिद्ध करके डी क्या है, एक दूरिक है। डी दूरिक कब होगी, जब कितनी कंडीशन संतुष्ट हो, 4। तो सबसे पहले M1 अपन चेक करें, सबसे पहले अपन क्या करें, M1 चेक करें। तो M1 चेक करने के लिए आप लोग क्या करोगे, M1 चेक करने के लिए आप लोग क्या करोगे, हाँ वो लाना है, तो वो कैसे लाओगे, क्या करोगे, इसमें z के स्थान पर y रख दूं क्या, z के स्थान पर y रख दूं क्या, z के स्थान पर y रख दूं और y के स्थान पर x रख दूं, z के स्थान पर y और y के स्थान पर x। डी जो है वो ऐसा है, मानकर चल रहा हूं दो कंडीशन संतुष्ट है, दूरिक चेक करना है, दूरिक चेक करने के लिए 4 नियम संतुष्ट करवाने हैं। तो सबसे पहले M1 के लिए मानकर चल रहा हूं कि डी एक ऐसी मशीन है जो दो ही कंडीशन संतुष्ट कर रही है। अब ये क्या है, इसको ऐसे सोचे कि प्रतिबंध 2 से, प्रतिबंध 2 क्या कहता है वो सुने, प्रतिबंध 2 ऐसे कहता है कि इसमें क्या है, एक्स वाई जेड 3 एलिमेंट है, तो यहाँ पर पहला दूसरा लिखना है, यहाँ पर पहला तीसरा, यहाँ पर दूसरा तीसरा लिखना है। एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड है तो पहले दो, पहला तीसरा दूसरा तीसरा लिखना है। 2 3 4 लिखोगे तो यहाँ पर 2 3 2 4 3 4 लिखना है, सही है। तो ये प्रतिबंध नंबर 2 है, वो मैं लिख रहा हूं एक्स एक्स और वाई के लिए, किसके लिए, एक्स एक्स वाई के लिए। ये 2 नंबर कंडीशन लिख रहा हूं एक्स एक्स वाई के लिए, यानी कि वाई के स्थान पर क्या रख रहा हूं, एक्स, और जेड के स्थान पर क्या लिख रहा हूं, वाई। ये किसके लिए, एक्स वाई जेड के लिए, मैं लिख रहा हूं एक्स एक्स वाई के लिए। तो एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई के स्थान पर एक्स एक्स ही आएगा, तो क्या बनेगा, ये बनेगा डी एक्स एक्स लेस देन इक्वल टू डी पहला तीसरा तो एक्स वाई प्लस डी वाई जेड तो दूसरा तीसरा तो क्या आएगा, एक्स वाई, सही है। चूंकि प्रतिबंध 1 से क्या है, प्रतिबंध 1 से क्या है, डी एक्स एक्स कितना, प्रतिबंध 1 के क्या है, क्या एक्स और वाई दोनों एक साव है ना, एक जिस्या, तो डी एक्स वाई मान कितो 0, तो ये दोनों एक जिसे ही तो है, तो एक मान कितो 0, यो 0 है तो 8 0 पटक्यो, और 0 रखा तो ये बनेगा 0 लेस देन इक्वल टू, ये सेम है तो 2 टाइम्स डी एक्स वाई, 2 को 0 में भेज दिया, अगर 2 को 0 में भेजा तो ये आएगा डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 आ गया तो क्या बोलोगे, M1 संतुष्ट है, आता है M1 संतुष्ट। क्या चेक करना है, M2, वो M2 ही को नहीं है, वो M2 ही बनेगी, M2 है तो क्या बोलोगे, M2 प्रतिबंध 1 से M2 स्वतः सिद्ध है, स्वतः सिद्ध। क्या करना है, M3, क्या करना है, M3, M3 के लिए मेरी बात सुनो, अपन चाहिए dxy बराबर yx, dxy तो yx, z की जगह क्या लिख दूं, y लिख दोगे, z की जगह y लिख दूं, लिख दूं, मैं क्या करूं, एक काम करूं, एक्स वाई एक्स के लिए लिखूं, यानी कि z की जगह x ही हो गया ना, एक्स वाई एक्स, z की जगह x तो क्या हो गया, वो तो 0 हो गया, वो क्या हो गया, x x 0 हो जाएगा, z की जगह x तो y x को नहीं गया, एक्स वाई लेस देन इक्वल टू वाई एक्स, सही है। फिर आगे सोचेंगे,
यानी कि प्रतिबंध नंबर 2 में लिख रहा हूं, प्रतिबंध नंबर 2 लिख रहा हूं, प्रतिबंध नंबर 2 से, और ये लिख रहा हूं किसके लिए, छोड़ दो, किसके लिए, एक्स वाई एक्स के लिए, एक्स वाई एक्स के लिए। तो प्रतिबंध 2 क्या कहता है कि डी एक्स वाई फिर लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड, तो डी एक्स एक्स फिर प्लस डी वाई जेड, तो क्या है वाई एक्स, क्योंकि डी एक्स एक्स एक से कितना है 0, तो ये बनेगा कि डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी वाई एक्स। सही है, इसका नाम लिखा मैंने इक्वेशन नंबर क। सही है, अब आ जाओ वापस पुनः प्रतिबंध 2 किसके लिए, वाई एक्स वाई के लिए, वाई एक्स वाई के लिए। तो प्रतिबंध 2 क्या कहता है कि डी पहला दूसरा लेस देन इक्वल टू पहला लास्ट प्लस डी दूसरा लास्ट है, ये तो आएगा, चूंकि ये क्या क्या पहला लास्ट है, तो यहाँ पर क्या है डी वाई वाई, डी वाई वाई फिर आएगा दूसरा लास्ट, क्योंकि एक से सेम है तो उसका मान कितना 0, तो ये क्या बना, ये क्या बना, ये बना कि डी वाई एक्स लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई, इसका नाम लिखा इक्वेशन नंबर है। ओके क्या है, एक्स लेस देन इक्वल टू 5 और ओके एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5, एक्स लेस देन इक्वल टू 5, ओके एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ओके क्या डी एक्स वाई छोटो है, ओके डी एक्स वाई बड़ो या बराबर है, ओके छोटो या बराबर है, ओके बड़ो या बराबर है, तो हाँ दोनों रिजल्ट किए हैं, क्या दोनों किए हैं बराबर, ए व बी से या फिर के व ख से, के व ख से डी एक्स वाई बराबर डी वाई एक्स, अतः M3 संतुष्ट है। सही है, किसके लिए, M4 के लिए, M4 के लिए आप लोग क्या बोलोगे कि चूंकि कंडीशन नंबर सेकंड है ना, प्रतिबंध नंबर 2 से डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी वाई जेड, ये आपको दिया है। M3 आपा ही चेक किया ना, क्या दो एलिमेंट है एक्स वाई और वाई एक्स, चूंकि M3 अभी अपन चेक करी तो M3 से डी वाई जेड जो है वो किसके बराबर, डी जेड वाई के, ये पटक दिया, तो पटका तो बोला कि डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, ये क्या है M4 है, तो लिखोगे आता है M4 संतुष्ट, और M4 संतुष्ट है तो लिखो ये आता है एक्स डी एक मैट्रिक्स स्पेस, यही सिद्ध करना होगा। ठीक है, ओके भैया, एक बार बंद कर।